हम जब भी डॉल्स के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें खेलने की चीज मानते हैं और डॉल्स का यूज पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए कई जमाने से होते आ रहा है। वैसे तो डॉल्स नॉन लिविंग थिंग होने की वजह से बहुत ही कम हार्मलेस है, पर इस दुनिया में कुछ डॉल्स ऐसी भी हैं जो अपने हॉन्टिंग्स के चलते सदियों से कई लोगों के मौत का कारण बन चुकी है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी डॉल्स के बारे में बात करेंगे जो दुनिया में बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। मैंडी एक बहुत ही पुरानी डॉल है जिसे जर्मनी में 1910 या 20s के बीच में बनाया गया था। इस डॉल का साइज और क्लोथ्स एक छोटे बच्चे की तरह रिजेंबल करता है और कुछ अननोन कारणों से इस डॉल के सर पर और बॉडी पर कई सारे क्रैक्स और स्कार्स है। बहुत ही पुरानी डॉल होने के कारण इस डॉल के कई सारे ओनर्स रहे हैं और इन सारे ओनर्स का कहना है कि रात के वक्त इस डॉल से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। ऐसे ही कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की वजह से ये डॉल को कनाडा के क्विस्नो म्यूजियम में दे दिया गया। मैंडी के म्यूजियम में आने के बाद म्यूजियम स्टाफ का ये कहना था कि जब भी वो रात के वक्त छुट्टी कर अपने घर चले जाते थे और अगले दिन जब वो मैंडी के रूम में आते थे तो वहाँ का सारा सामान टूटकर बिखरा हुआ होता था और वहाँ के स्टाफ के सारे लंच बॉक्सेस और पर्सनल सामान एक जगह से गायब होकर दूसरे जगह पर पाए जाते थे और ये सारी इंसिडेंट्स ऐसे लगती थी जैसे किसी बच्चे ने शरारत की हो। रॉबर्ट द डॉल बहुत ही पुरानी और फेमस हॉन्टेड डॉल है। ये डॉल 1906 में एक ऑथर और पेंटर रॉबर्ट यूजीन जीन ऑटो को बचपन में एज अ गिफ्ट दी गई थी। रॉबर्ट के पेरेंट्स का मानना था कि डॉल के आने के बाद रॉबर्ट अपने कमरे में किसी से बात करने और अकेले में ही हंसने लग गया। पेरेंट्स के मुताबिक रूम को चेक करने के बाद रॉबर्ट के कमरे में सिर्फ रॉबर्ट और उसकी डॉल्स ही पाई जाती थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उनके घर में कई सारी अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ अजीब कारणों से उनके घर की कई चीजें टूट जाती थी और पड़ोसियों के मुताबिक घर खाली होने पर उन्होंने रॉबर्ट द डॉल को चलते हुए और मूव होते हुए देखा है। ये डॉल की भी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है और इस समय पर ये डॉल बाकी सारे हॉन्टेड डॉल्स के तरह ही एक म्यूजियम में ग्लास बॉक्स के अंदर रखी गई है। आज भी कई लोग इस डॉल को विजिट करते हैं और माना जाता है कि इस डॉल की तस्वीर लेने से पहले इस डॉल से रिस्पेक्टफुली परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन ना लेने पर कई लोग कुछ दिनों में बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। गलती करने पर कई लोग आज भी इस डॉल को अपने अपॉलजी लेटर्स भेजते हैं ताकि रॉबर्ट उन्हें और भी नुकसान न पहुंचाए और ये सारे लेटर्स रॉबर्ट के आसपास हमेशा पड़े रहते हैं। और पॉप कल्चर की बात करें तो माना जाता है कि फेमस हॉरर मूवी चकी द डॉल की इंस्पिरेशन रॉबर्ट द डॉल से ही ली गई है। लीडा डॉल हैरी वॉरेन नाम के एक आदमी को मिली थी जब वो बहुत साल बाद 1970s में अपने होम टाउन वागा वागा में लौटा जो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। अपने होम टाउन वापस आकर वो अपने पुराने घर में गया जो बहुत ही बुरी हालत में था और उसे इस टूटे फूटे घर में ही लीडा डॉल पड़ी हुई मिली। माना जाता है कि ये क्रीपी दिखने वाली डॉल 250 साल पुरानी है और माना जाता है कि इसके अंदर एक 6 साल के बच्चे की आत्मा है जिसकी मौत 1700s में डूबकर हुई थी। कई लोग जो इस डॉल के करीब भी कुछ वक्त गुजारते हैं तो कुछ अजीब कारणों से वो अचानक से रोने लगते हैं। लीडा को कई बार पैरानॉर्मल शोज पे भी फीचर किया गया है जिसमें इस डॉल के अपने आप मूव होने की घटना कैमरा में एक बार कैद की गई है। जूलियट डॉल सिर्फ एक हॉन्टेड डॉल ही नहीं बल्कि एक कर्स डॉल भी है जो कि इस समय पर एना जी नाम की एक औरत के पास है। ये डॉल एना की ग्रेट ग्रैंडमदर को उनके बचपन में दी गई थी और माना जाता है कि जूलियट के अंदर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 4 बच्चों की आत्माएं हैं और कुछ अजीब कारणों से एना के घर में कई जनरेशन से 2 बच्चे पैदा होते आए हैं जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। पर अजीब बात तो यह है कि उनके घर में लड़कों की मौत 3 महीने में ही हो जाती है और माना जाता है कि उन बच्चों की आत्मा जूलियट के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है।
ये कर्स उनके फैमिली में आज तक होते आया है और इस कर्स के डर से उनकी फैमिली जूलियट को डिस्ट्रॉय करने से भी डरती है। फैमिली के अनुसार उन मरे हुए बच्चों की रोने की आवाजें जूलियट के अंदर से आती रहती है। एनाबेल। एनाबेल द डॉल एक ऐसी डॉल है जिसे आप भी जरूर जानते होंगे क्योंकि इस डॉल पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है। एनाबेल की स्टोरी 1970s में शुरू होती है जब एक डॉना नाम की लड़की को अपने बर्थडे पर अपनी माँ से एक डॉल गिफ्ट में मिलती है। मूवीज में डॉल को बहुत ही खतरनाक दिखाया गया है पर असली में डॉल बहुत ही नॉर्मल दिखती है। डॉना भी इस नॉर्मल लुकिंग डॉल को पाकर बहुत ही खुश थी पर कुछ दिन गुजर जाने के बाद डॉना और उसकी रूममेट एंजी को बहुत ही अजीब चीजें नोटिस होने लगी। उन्होंने देखा कि जब भी वो डॉल को एक जगह पर छोड़कर चले जाते थे तो कुछ देर बाद वो दूसरी जगह पर पाई जाती थी और कुछ दिनों बाद तो उन्हें अपने रूम से हैंड रिटन नोट्स भी मिलने लगे। ये सब इंसिडेंट्स होने के कारण डॉना ने एक साइकिक की मदद ली और जिससे उन्हें ये पता चला कि इस डॉल के अंदर एक बच्ची एनाबेल हैकिंस की आत्मा है और ये जानने के बाद उनके घर पर बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ गई और इन दी एंड डॉना और उसकी रूममेट को एडन लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट करना पड़ा जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। एड और लॉरेन एनाबेल को देखकर ही समझ गए कि उसके अंदर कोई इंसानी आत्मा नहीं बल्कि एक डीमन यानी कि शैतान है। उस समय पर एड वॉरेन ने प्रीस्ट की मदद से एनाबेल को एक बॉक्स में बंद कर दिया और आज भी एनाबेल एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम में एक बॉक्स में बंद है। सो गाइस, ये था हमारा एक वीडियो दुनिया की टॉप 5 हॉन्टेड डॉल्स के बारे में। आपकी इस डॉल्स के बारे में क्या राय है आप ये हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और हमारे वीडियोस के बारे में सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।